हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारे क्लास का 4th डे है। तो आज हम सीखेंगे बेसिक इंग्लिश, जो कि हमारा इसका टाइटल था कि इंग्लिश को इजी वे में कैसे सीखें। ठीक है बच्चों, तो हमारा आज का ये सेंटेंस है। इसके ही अगेंस्ट मैं आपको बताऊंगी कि हमारा सब्जेक्ट से क्या मतलब है, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, तो वो सब मैं आपको एक सेंटेंस के थ्रू बताऊंगी। ठीक है, तो हमारा पहला और प्यारा सा सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। क्या है बच्चों? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई टीच इंग्लिश। तो जो ये हमारा मैं है, ये मैं हमारा सब्जेक्ट होता है, जिसकी मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में आपसे आज चर्चा करूंगी। तो ये जो मैं होता है, ये हमारा हिंदी में कर्ता होता है और इसको इंग्लिश में हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारी क्रिया होती है। सब्जेक्ट के बाद हमारी क्रिया यानी कि वर्ब होती है। तो वर्ब से हमारा क्या मतलब है? जो काम हो रहा है उसको हम क्रिया बोलते हैं, इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। जी हाँ बच्चों, उसको हम वर्ब बोलते हैं। और जो बाकी सब बचा हुआ है यानी कि जो अन्य शब्द हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्या बच्चों? ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस के अंदर पहले नंबर पर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर क्रिया यानी कि वर्ब, और तीसरे नंबर पर अन्य शब्द यानी कि जो बचा कुचा हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो जो ये मैं है, मैं को हम इंग्लिश में आई बोलते हैं। आई हमारा यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट, जो इस काम को कर रहा है। और जो फिर हम लास्ट में जाएंगे पढ़ाता हूँ। तो जो ये हमारा पढ़ाना है, टीच, ये हमारी वर्ब है, मतलब हमारी वर्ब है। ठीक है, उसके बाद जो बचा कुचा है, जैसे कि अंग्रेजी बचा हुआ है, तो ये हमारा बाकी अन्य शब्द में आया यानी कि इंग्लिश में ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट बचा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे, हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो इस सब्जेक्ट जिसको हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं, ये हमारे होते हैं प्लूरल और सिंगुलर। प्लूरल और सिंगुलर से हमारा क्या मतलब है? प्लूरल होते हैं जो एक से ज्यादा होते हैं, जिसको हम हिंदी में बहुवचन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और एक वचन, सिंगुलर एक वचन होते हैं जो एक होते हैं। तो हमारे प्लूरल देखते हैं हम पहले। प्लूरल कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मैं भी हमारा प्लूरल में आता है। हम में बहुत सारे आते हैं। तुम में भी बहुत सारे आते हैं। वे या वे सब, उनमें भी बहुत सारे आते हैं। तो वो हमारे बहुवचन होते हैं। बहुवचन से मतलब है जैसे कि बच्चे हो गए, महिलाएं हो गई, कुर्सियां हो गई, मतलब एक से ज्यादा, वो हमारे प्लूरल में आते हैं यानी कि बहुवचन में आते हैं। ये हो गया सिंगुलर यानी कि एक वचन। जैसे कि वह है, तो वह हम एक लड़के के लिए बोलते हैं ही, और लड़के के लिए बोलते हैं हम शी। ठीक है बच्चों, लड़के के लिए ही और लड़की के लिए शी। ये हमारा सिंगुलर यानी कि एक वचन के लिए आता है, यानी कि जो सिंगल पर्सन है। और एक होता है यह, ये, इसको हम इंग्लिश में इट बोलते हैं। और एक होता है नाम, किसी भी एक पर्सन का नाम, वो भी हमारा सिंगुलर यानी कि एक वचन में आता है। ठीक है बच्चों, सिंगुलर हमारा होता है जैसे कि एक बच्चा हो गया, एक महिला हो गई, या एक कुर्सी हो गई, या एक कोई भी वस्तु हो गई, किसी का नाम हो गया, सिर्फ एक, वो हमारा सिंगुलर में आता है, जिसको हिंदी में एक वचन बोलते हैं। और जैसे कि बच्चे हो गया, महिलाएं हो गई, कुर्सियां हो गई, तो ये हमारा बहुवचन में आता है, जिसको हम प्लूरल नाउन बोलते हैं। ठीक है,
तो आज हमने सीखा कि हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, कौन से सिंगुलर होते हैं और कौन से प्लूरल होते हैं। हमने आज की क्लास में यही सीखा कि कौन से हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, कौन से प्लूरल। तो बच्चों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल पर। इस चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और भी बच्चे इस वीडियो को देख सकें। तो हमारे इस चैनल पर बने रहिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय।